Okay, 5 number is a master key in numerology. Okay, सुमिता जी, वेरी नाइस. 5 number बर्थ सितंबर. ओके, तो किसी का 5 सितंबर है, किसी का 5 नवंबर है, किसी का 15 नवंबर, किसी का 25 है. ठीक है, जो भी. और कोई जो मई के महीने में पैदा हुए हैं, मंथ जिनका मई है, या जो 95, 85, 2005, 2015 ऐसे साल में जन्म लिए, जिनमें लिटरली उनके डेट ऑफ बर्थ जो मेन है उसमें उनका 5 नंबर आता है, तो दे आर बोर्न लकी विथ द मास्टर की. मास्टर की मतलब हर ताले की चाबी. आप खुद में हर ताले की चाबी हो. आपकी समस्याएं होंगी, ऐसा नहीं कि आपको समस्याएं नहीं होंगी. आप अपनी समस्याओं को खुद हल करना जानते हो. एक बार मनन तो करो कायदे से बैठ के, आपको खुद समझ में आएगा, ओहो यहां मैं गलती कर रही थी. ठीक. और अगर अगर कोई बंदा आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है, तो आप उसके प्रॉब्लम्स की मास्टर की बन जाते हो. अधिकतर जितने लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ में 5 है, प्लीज रेज योर हैंड. ओके माधुरी. और बाकियों ने सबने कैमरा ऑफ कर रखा है. लक्ष्मी, ओपन योर कैमरा. प्रियंका, मलयपाल, सुजीत, विश, सुमिता, हेमा कुलकर्णी जी, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए. कितनों की डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है? प्लीज रेज योर हैंड. ओके, सुमिता जी. सुमिता जी का तो 5 सितंबर है, अभी उन्होंने लिख के भेजा है. अच्छा, हेमा जी के भी. ओह हाउ. हाय हेमा जी, हम दोनों हम नाम है. मैं भी हेमा, आप भी हेमा. हाँ, यस मैम. मेरा चलिए, गुड गुड. 95 है. 65 है. हाँ, हाँ, तो वो भी माना जाएगा. दैट इज रियली गुड. मास्टर की. हाँ, और आप लोग अगर बता सकते हो तो मुझे बताना कि क्या आपके पास कोई समस्या लेके आता है तो आप उसका हल निकाल लेते हो? हाँ. ठीक तरह से हाँ, निकाल लेते हैं, और सामने वाले को विश्वास होता है कि ये जरूर हमें बताएगी कि कुछ ना कुछ तो इसके पास होगा ही उत्तर, ऐसा. ओके, दैट्स रियली गुड. तो हम्म. मास्टर की. बट आपको मालूम हाँ कुछ हिडन नंबर्स भी होते हैं. एक मिनट. हाँ 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 बोलिए, सुमिता जी. मैम, मैं तो काउंसलिंग भी करती हूँ लोगों का. सुमिता जी क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं सुनाई दी आपकी बात. मैम, मैं लोगों का काउंसलिंग भी करती हूँ. हम्म. हाँ. ओके. मेरे पास तक वैसे सुमिता जी की आवाज आ नहीं रही थी, बट मुझे जहां तक लगा उन्होंने इस बात को एडमिट किया है ना? मैम वो बोल रही है कि काउंसलिंग करती है वो. काउंसलिंग करते हैं. ओके, दैट्स रियली गुड. आप अगर काउंसलर, और ऐसे लोग लिटरली उनकी काउंसलिंग करते हो, वेरी गुड. 5 नंबर वाले किसी की भी समस्या का समाधान कर सकते हैं. इसके बाद अगर आप देखो तो आप अच्छे काउंसलर बन सकते हो. आपकी जो कम्युनिटी, सॉरी, आप अपने सोशल उसमें देखा जाए तो आप अपनी बातों को कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर पाते हो. तो 5 नंबर वाले मास्टर की. अब 5 नंबर वाले अगर दूसरों की समस्या का हल कर सकते हैं, अपनी समस्या का हल कर सकते हैं, तो अपने रिलेशनशिप में भी तो कर सकते हैं. समझ में आया? तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 और 6 नंबर है, आपके रिलेशनशिप बहुत सूदिंग है. और अगर 5 और 6 नंबर मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो डेट है, महीने की पहली डेट, मीन्स महीने से पहले जो डेट आती है, उसको कंसीडर करना चाहिए दूसरे व्यक्ति के साथ. ये देखना चाहिए कि उसके साथ वो कंपैटिबल है या नहीं है. ठीक है. कंपैटिबिलिटी कैसे की जाएगी? वैसे तो बहुत सारे उसके प्रोसेस हैं, जो कि मैं मास्टर क्लास में सिखाऊंगी, जो कि मेरी शुरू हो रही है 21 तारीख से. ऑब्वियसली मेरी क्लासेस भी चलती हैं, मैं न्यूमरोलॉजी सिखाती भी हूँ. एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन, रजिस्टर टू माय क्लासेस विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जून. ठीक है. तो उसमें अधिकतर हम सिखाते हैं, बट यहाँ पे हम एक इनिशियल लेवल पे आपको सिखा सकते हैं कि आप अगर नंबर 1 से रूल हो रहे. जैस पूजा जी, आप पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हो? मैम, आप न्यूमरोलॉजी सीखनी है मुझे, उसके लिए आप
डिटेल दे पाएंगे कि क्या क्या आप उसमें कवर बिल्कुल करोगे सब कुछ? बिल्कुल, सब कुछ अभी आपको बताते हैं। अभी थोड़ी देर में बताते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा मैम। ओके, थैंक यू ठीक है। मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो सब पहले तो ये सोच ले कि आपकी जो लाइफ है वो क्या है। एक बस है, कार नहीं है, बस है, जिसमें बहुत से लोग आके बैठते हैं पीछे। ठीक है। कभी कोई कहेगा, ओ ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर इधर रोक देना, कंडक्टर उधर रोक देना, भैया उधर रोक देना, भैया इधर की टिकट दे दो, जो कई बार कई चीजें बोलते हैं। आपको सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, आपको ड्राइव भी करना है, बट सबकी बातें सुनते हुए। तो आपका लाइफ जो है वो एक बस है, बट आपकी बस जो चल रही है वो कौन चला रहा है? आपकी बस जो है वो कौन चला रहा है? किसको पता है कि कौन चला रहा है? बताओ। नो, नॉट माई स्टूडेंट। मैं बाहरी लोगों से, जो नए आए हैं आज, उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपको पता है आपका बस कौन चला रहा है? आप खुद चला रहे हो? कई लोग बोलेंगे ऊपर वाला चला रहा है। ऊपर वाले ने तो आपको जन्म दे के भेज दिया, आप खुद चला रहे हो, आपकी बस आपके हाथों में है। करके देखो कैसे। जिस दिन आप पैदा हुए हो, वो आपका ड्राइवर नंबर है आपकी बस का। जिस दिन आप पैदा हुए हो वो आपका ड्राइवर नंबर है। और उस नंबर की एनर्जी आपकी लाइफ में आप किस तरीके से आएगी और किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो पता चलेगा। ठीक है। चलिए मैं पूछती हूँ, मुरली जी आपका जन्मदिन बताइए। मुरली जी। 21st February। 21 February, वेरी नाइस। 21 इज योर ड्राइवर नंबर, बट हम दो डिजिट को नहीं लेते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। 21 को हम ऐड करेंगे, 2 + 1 = 3। तो आप जुपिटर से रूल हो रहे हैं। आपकी बस जो है, जो आपकी लाइफ की बस है, उसको कौन चला रहा है? जुपिटर, देवगुरु। क्वाइट एंड पोलाइट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इज इट ट्रू? Not 80%. चलिए, 80% आप अपने आप को मानते हो कि नंबर से अगर आप ड्रिवन हो रहे हो जुपिटर के, तो बाकी चीजें और हिडन नंबर्स को हम जब निकालेंगे तो पता चलेगा। किसी की भी पर्सनालिटी को आप उनके ड्राइवर नंबर से जान सकते हो। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई पार्टनर है, तो वो आपके साथ कितना कंपैटिबल है, ये आप उसका ड्राइवर नंबर से पता कर सकते हो। ठीक है। अब सर मैं आपको बता दूं मुरली जी, आप 3 नंबर से ड्रिवन होते हो, मींस देवगुरु से। आपका दुश्मन है दैत्य गुरु, जो कि है नंबर 6। 6 महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति आपके लिए थोड़ा कुछ मुश्किलें पैदा करेंगे। है ऐसा कुछ सर? याद है कुछ? कोई है? अभी याद हो ना हो, बट आज की डेट में ये वादा जरूर है आपसे कि आज के बाद आप जिससे भी मिलोगे उसकी डेट ऑफ बर्थ जरूर जानोगे। ये तो कंफर्म है। आज के बाद नंबर आपके दिमाग में घूमेंगे, ये बात कंफर्म है। और आज रात में बिस्तर पे जाने से पहले आप अपने बेस्ट फ्रेंड और सबसे बड़े दुश्मन के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करोगे। ये तो डेफिनेट है। ठीक है। या उस व्यक्ति जिस पे आपको शक है कि ये मेरे लिए गड़बड़ कर रहा है, कहीं कुछ तो दया, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको मिलेगी ही मिलेगी, अगर वो नंबर गड़बड़ होगा। मुरली जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। मैंने कर दिया आपको। ठीक है। पीछे से जिनके यहाँ से भी आवाजें आ रही है, प्लीज ज्यादा देर तक आप लोग अनम्यूट मत रहिएगा। ओके। पूजा जी आप बताइए कौन सा है आपकी डेट ऑफ बर्थ? पूजा आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, अपना ईयरफोन आप हटा दो प्लीज। हाँ जी मैम, 13977। 13977, 1977। हाँ जी ओके। मैम। मैरिटल इश्यूज हैं आपके साथ? है ही मैम, रिलेशनशिप्स तो ऐसे ही है मेरे। ओके। 13 नंबर से हैं आप, राहु से रूल्ड होती हैं, क्योंकि 1 हाँ and जी। 3 is 4।
आप राहु से रूल होते हो, और राहु के दुश्मन बहुत है। राहु का दुश्मन राहु है। किसी भी महीने की 2 तारीख के साथ कंपैटिबिलिटी अगर देख लीजिए तो 2 तारीख के साथ 4 की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। 4 खुद के साथ नहीं होती है और 8 के साथ नहीं होती है। 8 आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन 8 अगर आप लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर बनाओगे तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और आप चेक करना, आपके अधिकतर दोस्त 4 नंबर या 8 नंबर वाले होंगे। हम्म। ठीक है, तो हाँ जी। कंपैटिबिलिटी। अब मैंने 2-3 लोगों का उदाहरण आपको दे दिया। अब मैं आपको बता रही हूं कौन सा नंबर, नंबर 1 से कौन रूल होता है यहाँ पे। किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा होने वाले एक नंबर से रूल होते हैं, जो कि सूर्य से रूल होते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे सूर्य से रूल होने वाले? फटाफट रेज योर हैंड। ओके हेमा जी। ओके, एनीबडी एल्स? एक नंबर मैम, मेरा 16 तारीख है। नहीं नहीं, 7, वो तो 7 हुआ, जब 7 पूछूंगी तब आप आना। हाँ। अपनी फर्स्ट डेट को आप ऐड कर लो, जो भी है। जैसे 2 और 3 है किसी का, 23 है, 2 + 3 = 5, वो 5 नंबर से रूल होगा। ठीक है, उस तरीके से आपको अपने ड्राइवर नंबर को निकाल लेना है। कोई भी और है 1 नंबर वाला? हेमा जी, आप 1 नंबर से रूल होती हैं, एंड हाँ, बाय चांस और 28 कहिए। हाँ, 28 जुलाई है तो 8 और 2 10 हो गए तो एक होता है। यस, वेरी एक। गुड, हाँ। वेरी गुड हेमा जी। बट मैं आपको बता दूं, आपकी भी लाइफ बहुत सारी अप्स एंड डाउन से गुजर रही है, वो भी स्पेशली इन रिलेशनशिप, है ना? हाँ। हाँ। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर के साथ कौन कौन दुश्मन है और कौन कौन दोस्त है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 8 नंबर से रूल होता है, किसी का ड्राइवर नंबर 8 है, मतलब वो महीने की 8, 17 और 26 तारीख को अगर पैदा हुआ है, तो उससे हेमा जी आपकी नहीं बनेगी। हेमा जी कहाँ चली गई? अच्छा इधर है। ठीक है है। हेमा हाँ। जी, उससे आपकी नहीं बनेगी, हाँ। और अगर बनेगी भी कुछ टाइम तक बनेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आ जाएंगे कि उनसे गड़बड़ी होगी। तो उन इश्यूज को रिजॉल्व कैसे करना है ये हम सिखाएंगे अपने प्रोफेशनल कोर्स में। ठीक है, 1 नंबर वाले हमेशा हाँ। बच के रहें 8 नंबर वालों से। बच के क्या रहें? वो तो दुश्मनी निभाते ही निभाते हैं, 1 नंबर वाले भी 8 नंबर वालों से कहीं ना कहीं अंदर से दुश्मनी निभाते हैं। आपकी वाइब्स ऐसी हो जाएंगी, जब आप आओगे ना एक साथ, तो आपकी वाइब्स ऐसी हो जाएंगी कि भैया ये इसके साथ ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर। वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग में क्या आएगा? वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, और कहीं ना हाँ। कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ। चलिए। कोई है? हेमा जी आप कुछ बता सकते हो? कोई है आपकी लाइफ में 1 नंबर के साथ 8 नंबर का? कोई है व्यक्ति? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आपके कोई दुश्मन नहीं है। थैंक यू सो मच। और अगर देखा जाए तो 2 नंबर, 2 नंबर वाले कितने यहाँ बैठे हैं? किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा होने वाले 2 नंबर से रूल होते हैं। भारती जी हैं, और कोई है? भाई जितने लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज आप लोग हैंड रेस कीजिए, और नहीं सुन रहे हैं तो प्लीज रिमूव हो जाइए। ठीक है, चलिए भारती जी है 2 नंबर वाले। 2 नंबर वालों के साथ सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 2 नंबर का खुद ही 2 नंबर है। ऐसे लोग खुद के ही दुश्मन होते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी सोचते हैं, बहुत ज्यादा डीप थिंकर होते हैं, अपने बस। दुश्मन खुद ही होते हैं ये। ठीक है, 4 नंबर वाले राहु, किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को पैदा होने वाले लोग, इनके लिए खतरे से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा से रूल होते हैं, और चंद्रमा को हमेशा राहु ग्रहण लगाता है, और 4 नंबर राहु का है। तो जो भी 4 नंबर वाले व्यक्ति हैं वो इनके लिए खतरनाक है। ठीक, 8 नंबर वाले, जो भी महीने दो वालों के बहुत दुश्मन है। इसलिए 2 वाले क्यों? क्योंकि 2 वाले बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को लोग जल्दी बेवकूफ बना देते हैं, और आप जान रहे हो कि अगला आपको बेवकूफ बना रहा है,
फिर भी आप चुप रहते हो, छोड़ो यार रिश्ता खराब हो जाएगा। के तौर पे ऐसा होता है, भाई बहन जीजा भाभी कोई ना कोई आपको बेवकूफ बना रहा होता है, अपने काम निकाल रहा होता है, बट आप चुप रहते हो क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि रिश्ते खराब ना हो, आप इतने मेंटली अटैच्ड हो। तो 2 नंबर वालों को 4 नंबर वाले भी बेवकूफ बनाते हैं, 8 नंबर वाले भी बेवकूफ बनाते हैं, 2 नंबर वाले भी बेवकूफ बनाते हैं, और 9 नंबर वाले भी बेवकूफ। ठीक है, इसलिए रिलेशनशिप इन लोगों से थोड़ी दूरी की रखो, बहुत पास की मत रखो, कि अगर वो दूर 2 महीने बाद या 4 महीने बाद दूर हो जाए तो आपको तकलीफ ना हो एटलीस्ट। ठीक है, ऐसे रिलेशन इन लोगों के साथ नहीं रखने हैं। 3 नंबर वाले कितने लोग हैं? मुरली जी तो हैं, और कौन है? ओके, विशाल सर हैं, मुरली जी हैं, और कौन है? किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को पैदा होने वाले लोग 3 नंबर से रूल होते हैं, जो कि जुपिटर देवता समान। ऐसे लोग एजुकेशन के लिए दे कैन डू एनीथिंग। विश आप भी हो? विश अनम्यूट योर सेल्फ। यस। कौन सी डेट को है आपका? 30 हाँ, 30 क्या बोला इन्होंने? 30, 30 तीस तारीख। मैम तारीख 30। 30 तारीख, हाँ। ओके। 30 तारीख को जन्म लेने वाले लोग, या 3 तारीख या 21 या 12 तारीख को जन्म लेने वाले लोग, जिसे कहा जाए ना कि दे आर वेरी सात्विक। और ऐसे लोगों के लिए एक मैं बता दूं, आप लोग अगर नॉनवेज खाते हो तो दैट इज रियली अपनी लाइफ, अपने सक्सेस की सीढ़ी को आप नीचे खींच रहे हो। नॉनवेज आपके लिए बंद होना चाहिए, और ड्रिंक आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉनवेज तीन का खाते हो, ड्रिंक कॉम्बिनेशन करते हो, तो बहुत है हमारे। आपकी सक्सेस नीचे जाएगी। जी बताइए विश जी, क्या बोल रहे हैं आप? मेरे 3 का कॉम्बिनेशन बहुत है हमारे साथ। एक्चुअली हमारी टाइम जो है, डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1993, और टाइमिंग भी 3:09 थी। 3 और 9 का ओके, कॉम्बिनेशन तीन। बहुत तो फिर आपको तो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। आप नॉनवेज खाते हो सर? बहुत। रियली सॉरी, एक बहुत बड़ा सक्सेस की आपको मैं दे रही हूँ। नॉनवेज 1 महीना छोड़ के देखो, और फिर अपनी लाइफ में चेंजेस देखना। ओके, आई विल ट्राई। सावन में छोड़ सकते हो? हाँ, जब कैरियर की बात रहेगी तो। आगे सावन आ रहा है, सावन में 1 महीना छोड़ के देख लो, उसके बाद मुझे जवाब देना कि मैम सक्सेस कहाँ आई। समझ रहे हो? जी तीन जी। नंबर वाले, 3 नंबर वालों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 6 नंबर चार। वाले। किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं, या आपके एंटी हो सकते हैं, या आपके ऑपोजिशन हो सकती है ऐसे लोग। अगर आप अपने ऑफिस में कहीं काम कर रहे हो, तो अधिकतर देखो जो ऑपोजिशन वाले होंगे ना, जो आपको एंटी या जो आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे होंगे, वो लोग 6 नंबर से रूल हो रहे होंगे पक्के तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 4 नंबर पे। ओके, थैंक यू विश, यू कैन पुट योर हैंड डाउन। 4 नंबर राहु से, कितने लोग हैं यहाँ पे राहु वाले? 4 नंबर, 13 नंबर, और 22 और 31। 4, 13, 22 और 31 किसी भी महीने की इन डेट्स पे पैदा होने वाले राहु। यस पूजा, राहु के साथ एक चीज तो जुड़ी है कि आपको जो भी मिलता है आपसे फायदा उठाने के लिए मिलता है। आपकी पर्सनालिटी क्या है? रॉबिन हुड, अच्छों के साथ अच्छा, बुरों के साथ बहुत बुरा। एक बार को आप अच्छा कर लोगे बुरे के साथ, लेकिन अगर उसने सर चढ़ के बोला तो आप उनका सर फोड़ दोगे पक्के तौर पे। रॉबिन हुड, अपनी लाइफ के खुद के वेल, जैसे कहा जाए ऑर्गेनाइज्ड होते हो आप लोग, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, हमेशा मेंटेन रहते हो। आपके कमरे की चादर जो होती है ना, उसकी सिलवट नहीं आने देते हो आप। वैसे ही आप अपनी लाइफ में भी सिलवटें नहीं आने देते हो, पसंद नहीं करते हो। ऐसे लोग या तो देर से उठेंगे, और अगर सुबह उठ जाएंगे तो उनका घर सुबह 6-8 बजे आप पहुंच जाओ, उनका घर सफा चट मिलेगा एकदम।
एकदम साफ सुथरा। और या फिर जाओगे तो वो सोए हुए मिलेंगे, या तो एकदम डिसोबीडियंट या एकदम ओबीडियंट होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आपके निमारोस्कोप में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार 4 आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है। और 4 नंबर के दुश्मन दो, खुद 4 नंबर। भाई 4 नंबर, आप मुझे ये बताओ, कोई पावर में है, कोई ऐसा नेता टाइप बंदा जो पावर में है, उसके साथ काफी लोग और चलते हैं, तो क्या दूसरे नेता को वो बर्दाश्त करेगा ऑपोजिशन पार्टी की? किसी भी फंक्शन में अगर वो चला गया तो क्या वो दूसरे बंदे की अथॉरिटी को बढ़ते हुए देख पाएगा उस जगह पे? नेवर। ठीक है। तो 4 नंबर वाले क्या होंगे? अथॉरिटेटिव भी होंगे, रॉबिन हुड पर्सनालिटी, अच्छों के साथ बहुत अच्छा। कुछ ऐसे भी नेता होते हैं ना, राह चलते, किसी गरीब को देखा, किसी की कोई समस्या, तो उसकी समस्या का समाधान इमीडिएट कर दिया। आप वैसे नेता हो। और अधिकतर जो लेडीज यहाँ हैं, अगर 4 नंबर की कोई है, पूजा आप हो, अगर आप बता सको तो मुझे बताओ, आपका फर्स्ट जिसे कहा जाए कि 18 साल तक की उम्र में यू वर लाइक अ टॉम बॉय। यस मैम। 4 नंबर वाले बेफिक्र कुछ टॉम बॉय। नहीं, मौज मस्ती, सिर्फ सिर्फ मौज मस्ती। और उसके बाद पूरी डेट ऑफ बर्थ बताओ पूजा, पता नहीं क्यों मैं कनेक्ट हो रही हूँ आपसे। आप मुझे 13/9, बताओ। थर्टीन हाँ, नाइन डबल 1977 मैम। 39 1977। विशाल सर जरा काउंट कीजिए, इनके क्या आ रहा है? ड्राइवर, लाइफ में मैम कंडक्टर भी है। वैसे 4 बनता है और वैसे 37 1 बनता है टोटल। वन कंडक्टर, बनता है, 4 and 1। कुआ भी 1। हुआ भी 1। दैट्स रियली ग्रेट। मैम, लीडरशिप क्वालिटी आप में कूट कूट के भरी है। मैम मैं जो भी हूँ खुद से ही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 4 और 1 का कॉम्बिनेशन लिटरली इज वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। और अगर आप 4 नंबर से हो, यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। मैम मैं तो लेट उठने वालों में से हूँ ऑर्गेनाइज तो। उसके बावजूद, आप लेट भी उठते हो ना, उसके बावजूद आप अपने घर को समेट के रखते हो, हाँ अपनी वो है चीजें मैम। समेट के रखते हो। आपकी अलमीरा अगर खोलो, एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। हाँ वो तो है मैम। आप बाहर कहीं हो और किसी को घर भेजोगे चाबी लेके कि आप वो वाली, मतलब मेरी थर्ड वार्डरोब का आप फोर्थ ड्रॉर खोलोगे तो उसमें सेकंड पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो हाँ आपको वो मेरी वो है। अंगूठी मिल जाएगी। हाँ जी हाँ जी। हो ना आप ऐसे? हाँ जी। बिल्कुल। 4 नंबर वाले वैसे ही होते हैं। और इनकी दुश्मनी 2 नंबर वालों से, 4 नंबर वालों से, 8 नंबर वालों से, और 9 नंबर वालों से। 9 नंबर वालों को एक बार हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ फ्रेंड्स। ठीक है। बट अगर आपकी लाइफ में 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है, जो कि मैं प्रोफेशनल में सिखाऊंगी कि खुद के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। ड्राइवर के साथ आपका कंडक्टर भी होता है गाड़ी में, आपकी बस में। ठीक है। वो कंडक्टर मैं प्रोफेशनल में सिखाऊंगी, जो कि स्टार्ट हो रहा है मेरा 21 जून से। उसका पूरी डिटेल अभी थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। उस कंडक्टर के साथ आपकी कनेक्टिविटी अगर 9 के साथ आ गई तो आपकी लाइफ में बीमारी घर कर लेगी, आपके घर। बीमारी जल्दी आपको छोड़ेगी नहीं, लेकिन एज अ पार्टनरशिप 4 नंबर के साथ 9 नंबर इजी होता है। इट्स नॉट वेरी इजी बट इट इज इजी। ठीक है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड। ओके, यस प्रियंका, बोलो बेटा। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/3/1993। विशाल सर देख लीजिए इनका। अभी मैं किसी की कंसल्टेंसी नहीं दे रही हूँ, प्लीज। कंसल्टेंसी के लिए रेज मत कीजिए हैंड। ओके ओके। अभी 6 नंबर का आएगा तो मैं बताऊंगी। वैसे आपने बोल दिया, डेट ऑफ बर्थ बता दी, तो मैं उसको कनेक्ट कर दे रही हूँ, कोई दिक्कत मैम नहीं है। पर जैसे बोलते हैं 13 नंबर कार्मिक नंबर है, डेप्थ नंबर है, और बिल्कुल है, वो सब है, वो सब भी मेरे साथ है। बिल्कुल। बिल्कुल होगा मैम, ये सारी चीजें हम एक ही प्लेटफॉर्म पे अभी ये आज जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप, उसमें मैं उसको कवर नहीं कर सकती।
हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। आप अगर प्रोफेशनल तक मेरे साथ चलोगे तो आप जरूर समझ में आएगा आपको कि वाई 13 नंबर इज देयर एंड वाई योर लाइफ इज लाइक दैट। हाँ जी मैम। ठीक है, मेरे मेरे यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। विशाल जी मेरे स्टूडेंट्स हैं, भारती जी ने मुझसे कंसल्टेंसी ली हुई है, मंदार, माधुरी, लक्ष्मी, दीज आर माय स्टूडेंट्स, अश्वनी, शी इज ऑल्सो माय स्टूडेंट। ठीक है, इनसे आप पूछो, विमलेश तिवारी, विमलेश वाई योर कैमरा इज ऑफ, नियम कायदे कानून भूल गई? मैं आपको बता रही हूँ, इनसे पूछो आप। आज इनको पता चल रहा है, आज तक पता ही नहीं, कई लोगों को तो आज तक पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, कर रहे हैं कुछ और, करना था कुछ और। इसीलिए सक्सेस अपनी लाइफ में होगी, नंबर्स के साथ सक्सेस होगी, बट वो सक्सेस जिसके लिए ऊपर वाले ने भेजा आपको, आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी। ऊपर वाला तो अमृत बरसा रहा है, छप्पर फाड़ के आपको देने को तैयार बैठा है। आप कटोरे की जगह छन्नी लेके बैठ गए हो गलती से। और चालाकी किसने की? अडानी और अंबानी ने, कि वो आपकी छन्नी के ऊपर अपना कटोरा रख दिया। सक्सेस वो पा रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जोक, ये तो जोक हुआ, लिटरली स्पेशली मैं आपको बता दूं, 80% लोग सिर्फ इस चीज से जूझ रहे हैं कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। करना कुछ और था, करने के लिए कुछ और आए हैं, पैदा किसी और चीज के लिए हुए हैं। पढ़े जा रहे, डॉक्टरी पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, और क्या, दिन भर में 2 या 4 पेशेंट आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू वर नॉट born टू बी अ डॉक्टर, you were born to be a pub owner, you were born to be a कैसीनो ओनर। आप कैसे बन सकते हो डॉक्टर? उसका खामियाजा आप भुगतोगे। इसीलिए जब 13-14 साल की उम्र में बच्चे पहुंचते हैं, जब उनको एक अपनी एक लाइन पकड़नी होती है, उस टाइम पे जरूर से जरूर निमोलॉजिकल एनालिसिस एक बार जरूर करा, क्योंकि उससे सटीक आप जान पाओगे कि फॉर व्हाट दे आर बोर्न, फॉर व्हाट पर्पस दे आर बोर्न। हाय कल्पना, हाउ आर यू? मेरे को जो दिखता जाता है बीच में, मैं उसको हाय हेलो करती जाती हूँ। यस, प्रियंका का बताइए विशाल सर। विशाल सर, यू आर म्यूट। नहीं सॉरी, ड्राइवर से कंडक्टर 648। 648, या वंडरफुल कॉम्बिनेशन, बट अगेन 4 इज देयर। आप 6 नंबर से भी रूल होते हो मैम, 4 नंबर से भी, आपका कंडक्टर 4 है। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है प्रियंका, आप 4 नंबर से भी रूल होते हैं, आप 6 नंबर से भी रूल होते हैं, और आप 8 नंबर से भी रूल होते हैं। अब बट 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगा, एंड स्पेशली आफ्टर मैरिज। आपकी मैरिज हो चुकी है? आफ्टर मैरिज स्ट्रगल लाइफ में ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर आप अपने हस्बैंड का भी डेट बताइए तो मैं आपको बता दूं कंपैटिबिलिटी कैसी है, कितने परसेंट है। 21 86, हाँ, 21 6 86। 21, लीजिए, पहुंच गए वहीं पे। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। 6 नंबर से खुद रूल होते हैं और 3 नंबर से पति रूल होता है, दोनों एक दूसरे के एंटी, है ना? खुद में स्ट्रगल है, नंबर ऐसे हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, और एक और नंबर जो हिडन होता है, कुआ नंबर, वो इनका गड़बड़ है, प्लस हस्बैंड का नंबर भी एंटी है। ठीक है, इसके सोल्यूशन के लिए या तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी लीजिए मैम, या फिर आप आ जाइए उधर, क्या कहते हैं, क्लास अटेंड कीजिए, जो कि हो रही है हमारी 21 तारीख से स्टार्ट, 21 जून से। ठीक है, ओके प्रियंका, चलो गुड गुड गुड। ओके, किसका है? सुमिता जी, यस, पर सुमिता जी का कैमरा ऑन नहीं है। रिधिमा शुक्ला, पर यहाँ तो बैठे कोई और है।
मैम मेरा तो एक्चुअली बस में है ना, इसको मैंने बताया हाँ नेटवर्क हाँ, पर है। बोलो बोलो बोलो। एक मिनट, रिधिमा शुक्ला आपके पास आ रही हूँ मैं। सुमिता जी बताइए। हाँ मैम, मैंने मैसेज किया आपको 5 सितंबर 1993। एक सेकेंड, आपने मैसेज किया है? मुझे चैट खोलनी। भाई मैं चैट इज नॉट ओपनिंग। चैट इज गोइंग टू विशाल सर। मैम 5 सितंबर नहीं 1983। नहीं, आ गई आ गई आ गई। अ, आपने मुझे भेजा है, मेरे पास पूजा का आया है। अच्छा, 5 सितंबर आपका। सुमिता जी, 5 सितंबर आपका है। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? डू यू वांट टू आस्क समथिंग 1993 मैम। रिगार्डिंग 1993। 1993? 5 सितंबर 1993 विशाल सर। 5 सितंबर 1993। सुजीत जी रुक जाइए प्लीज, चैट पे मत भेजिए। मैं कोई काउंटिंग नहीं कर रही हूँ, मेरे हाथ में कोई पेन नहीं है, कोई कॉपी नहीं है। ऑल माई वर्क इज कोई बात नहीं लक्ष्मी। मैं तुम्हें कुछ काम देने जा रही थी, बट तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑन होने जा रहा है, ऑफ होने जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई विल डू इट माई सेल्फ। कोई बात नहीं। ओके ओके। नहीं मैम, विशाल जी क्या दीजिए, हुआ? मैं करूंगी। बनाओ, उसका निमेरोस्कोप बनाओ। 5 सितंबर 596 93। क्यों 5 सितंबर 1996। 93। क्यों 93। 6 है। हाँ। हाँ 93। 5 सितंबर 1993। 598 598। ओके, गुड कॉम्बिनेशन। 598। बट लिटरली देखा जाए तो कुछ स्ट्रगल्स हैं आपके लाइफ में, बहुत ज्यादा नहीं है। और आपको खुद एनालिसिस करो, आप खुद ही समझ जाओगे कि प्रॉब्लम है कहाँ। कंफ्यूजन मैम, कंफ्यूजन रहता। 5 सितंबर 93, 1993। 9999। आप मांगलिक हो? यस, मांगलिक। मंगल का कराया। आर यू मैरिड? नो। यही प्रॉब्लम है मेन। 5 सितंबर। 5 सितंबर 8। कोई है इस समय आपकी लाइफ में? यस मैम। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताओगे? 31 जनवरी 1994। विशाल सर, 31 जनवरी 1994। 31 जनवरी 1994। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, पर कंडक्टर चेक कर लेने थे। 94 5 6। क्या डेट क्या बताइए आपने? 31 जनवरी 1994। 31 जनवरी। यस मैम 4416 और 1 आ रहा है 28 से। 28 से कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही इतना झेल चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 418। 416 416। और इनका क्या है? 59। 598 वो मांगलिक है, एक बार चेक करा लेना। 9। नहीं नहीं। यही दिक्कत आएगी, वो मांगलिक नहीं है तो दिक्कत आएगी। कोई बात नहीं, मांगलिक की भी पूजा हो जाती है, उसमें टेंशन मत लीजिए। किसी ज्योतिषाचार्य से पूछिए, क्योंकि वो मांगलिक का दोष जो है वही पूरा करते हैं। बाकी अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है तो प्रॉपरली पूरा चेकअप अगर कराना है तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हो, या इफ यू आर इंटरेस्टेड इन न्यूमरोलॉजी नंबर्स तो यू कैन कनेक्ट विद मी। नहीं मैम, कंसल्टेंसी का कैसे क्या होगा? ठीक है, कंसल्टेंसी लेनी है आप विशाल सर से बात कर सकते हो। विशाल सर अपना नंबर यस डिस्प्ले कर दीजिए प्लीज यस मैम चैट बॉक्स में।
ओके, नंबर डालो। रिधिमा शुक्ला नेक्स्ट। गुड इवनिंग मैम। सर आपका नाम गुड इवनिंग बच्चा, आपका नाम रिधिम रिधिमा शुक्ला। है? रिधिम शुक्ला। सॉरी, मैंने गलत पढ़ा और मैं कोई बार बात बार नहीं। रिधिमा बोल रही हूँ। यू हाँ। आर इन 12th, यस मैम। क्लास 12th। यस मैम। ओके, सेक्शन ए है। यस मैम। यस ओके, चलो डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैम 24 मई 2006। 24 मई। 2006। अच्छा, आपको क्या पूछना है पहले ये बताओ, कुछ पूछना है स्पेसिफिक मैम क्वेश्चन? कैरियर के बारे में पूछना है। 24 मई करना क्या चाहते हो पहले ये बताओ मुझे, इंटरेस्ट। एक्टर एक्टर बनना है। गो अहेड, वंडरफुल। एक सक्सेस सेकेंड, सक्सेस आएगी। विशाल सर, विशाल सर पूछिए, बताइए जरा। 24 में ईयर बताओ बेटा। 2006। 2006। गो 613 अहेड। 613 613। ओके, 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 वैसे तो ठीक है। एंड 3 इज लॉटरी फुल। just a minute. Yes ma'am, 3 is lottery full. डजंट मैटर, दैट इज 50%, कोई दिक्कत नहीं। गो अहेड बच्चा, गो Even अहेड, लेकिन एक यंत्र जरूर पहन लेना। कैसा यंत्र मैम? एक गायत्री यंत्र है जिसको पहन लेना, क्योंकि आपके साथ 6 के साथ 3 भी बैठा है जो कि एंटी नंबर्स खुद में बैठे हैं। आपका ड्राइवर देखो, आपकी लाइफ की गाड़ी को जो चला रहा है ड्राइवर ना, वो है 6 नंबर, जो कि लिटरली मीडिया और इन सब चीजों में काम करने के लिए आपको प्रेरित करता है। बट 3 नंबर लास्ट में आ रहा है, जो कि आपको आपको बहुत से लोग होंगे जो रोकते होंगे, यस मैम। बहुत से लोग होंगे जो रोकते होंगे आपको, मतलब एकदम से डिमोरलाइज करते होंगे। नो यू कैनॉट गो, सी योर फेस, सी योर बॉडी, सी दिस सी दैट, वहां पे बहुत सारे लफड़े हैं, ये है वो है, बहुत सारे लोग समझाने वाले होंगे। तो उन समझाने वालों को, दिमाग को, यस मैम। समझाने वाले जो लोग हैं ना, उनके दिमाग को, एक सेकंड मैं जरा सेट कर लूं, उनके दिमाग को बदलने के लिए, ठीक है, उनके यस दिमाग मैम। को बदलने के लिए गो फॉर गायत्री यंत्र। चलिए, ठीक है। ओके मैम। लेकिन मैम मैं और साथ उसके लिए साथ अब टेक्निकल में बीटेक की भी तैयारी कर रहा हूँ, उसमें कुछ है? बिल्कुल करिए बीटेक टेक्निकल में। टेक्निकल आपका आया सिक्स whose detail 6-1, हाँ, जा सकते हो। सही रहेगा ना? तो 6-1 है मतलब ना? हाँ 613। 613, यस, आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। दोनों में से चांसेस हाई किसके हैं? बीटेक मतलब टेक्निकल फील्ड में या फिर एक्टिंग फील्ड में? आपके दोनों है, देखो, आ, मैं बताऊं, आपके जो है वो दिक्कत किसी में भी नहीं आएगी, आप नंबर 1 से रूल होगे। अभी आपको जो मेन आपका फोकस है 30 साल तक, 30 हम्म। ईयर तक आपका फोकस मीडिया है, ठीक है, मीडिया है और फिल्मों में, लाइन में, इन सब चीजों में है। बट उसके बाद का जो वो है ना, वो टेक्निकली थोड़ा सा आएगा, ठीक। तो आप ये डिसाइड करो, आप, आपका जो कंडक्टर है ना वो नंबर 1 है, और नंबर 1 कैन डू एनीथिंग। तो आप खुद डिसाइड करो कि करना क्या है, ठीक है मैम। ठीक है। चलो, ठीक। थैंक यू मैम। पंकज सोनी कहाँ है, कौन है पंकज सोनी? ओके, पंकज सोनी, आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो, विशाल सर से बात कर लीजिएगा। अभी आप पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना है आपको तो। अनम्यूट योर सेल्फ, अपने को अनम्यूट करो, जी मैम। बोलो। नमस्ते नमस्ते। मैडम। मेरे को क्या है कि थोड़ी कैरियर को लेके परेशानी है, तो मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, अभी यहाँ पे करियर की बात नहीं है, आप विशाल सर का नंबर ले लीजिए। विशाल सर, पंकज जी को अपना नंबर भेज दीजिए और आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो सर, ठीक है, और आप मैडम मुझसे बात कर कंसल्टेंसी सकते का चार्ज क्या है मैम? हो। हाँ, कंसल्टेंसी का जान सकता हूँ मैं? क्या कंसल्टेंसी का चीज? चार्ज क्या है आपका? क्या चार्ज है मैम आपको कंसल्टेंसी का? चार्जेस विशाल सर से बात कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत होगी नंबर विशाल सर आपकी दिक्कत को कंप्लीट करेंगे, और अगर वो सोचेंगे समझेंगे तो वो मुझसे बात भी करा देंगे, ठीक है। पहले आपको विशाल सर विशाल के सर, कौन मेरा से? डायरेक्ट नंबर किसी को नहीं मिलता है।
चैट में विशाल डाल सर के कॉन्टेक्ट नंबर ओके डाल चैट में डाल दीजिए। जी जी। ठीक है, चलो। ओके, नाउ वी कम टू, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। जितने लोगों के हाथ खड़े हैं, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। अभी मैं 5 6 7 8 के भी दुश्मनों का और उनका बता दूंगी, और 2 नंबर आपके चैट बॉक्स में रिलीज कर दिया है विशाल सर ने। उन दोनों नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर यंत्रा, फॉर बुकिंग एंड फॉर कंसल्टेंसी। ठीक है, जो हमारा कोर्स आ रहा है, पूजा वांट्स टू नो अबाउट द कोर्स ना। ठीक है, तो जो कोर्स आ रहा है मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप लोग देख लीजिए। कोर्स को शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी कोर्स में। Just hold on. सुमिता जी, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। ओके, कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, वेरी गुड, स्क्रीन दिख रहा है। उसमें मैं आपको बता दूं, एक मिनट। ठीक है, न्यूमरोलॉजी, लिटरली देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। लूशो ग्रिड क्या है? चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, बट इट वर्क्स एज कंपैरेटिव टू ज्योतिष विद्या। 95 टू 98% ये बराबर रहती है। अब आप देखो, अभी मैंने बताया किसी को कि क्या वो सुमिता जी को ही बताया कि क्या वो मांगलिक है, और उन्होंने कहा यस। ठीक है, मांगलिक भी आप बता सकते हो, और ज्योतिष की बहुत सारी गणनाएं, जिसे कहते हैं गजकेसरी योग, जिसे कहते हैं गुरु चंडाल योग, उस तरह के योग को भी आप क्रिएट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि है कि नहीं है। ठीक है, लूशो ग्रिड, हाउ टू मेक लूशो ग्रिड। कैरेक्टर्स 1 से लेके 9 तक के लोगों के कैरेक्टर क्या होते हैं। कोई भी बंदा सामने खड़ा हो, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि उसका कैरेक्टर क्या है, या वो अपनी लाइफ में किस तरीके से है। इज ही योर फ्रेंड, योर एनिमी, और वट एवर इट इज, और किस माइंडसेट से वो आपके सामने खड़ा है। ठीक है, लॉटरीज के नंबर, योगास, जिस तरह के योगास, अब राजयोग हो गया, ठीक है, मानसिक बीमारी का योग हो गया, मानसिक जैसे कहा जाए कि मेंटल हेल्थ आपकी कैसी है, आपकी एजुकेशनल हेल्थ कैसी है, ये सारे के योग, जो योग होते हैं हिंदी में जिन्हें योग बोलते हैं, वो योग इसमें भी होते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी। तो वो योगा, उनकी कितनी पावर है आपकी लाइफ में, अगर कोई योगा है तो कितने परसेंट काम कर रहा है, और उसको 100%, अगर वो बेस्ट योगा है तो उसको 100% कैसे काम कराना है, और उसको अगर कोई गड़बड़ योगा है और वो 70 80% काम कर रहा है तो उसको कैसे लोअर करना है। ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। साथ में रिलेशन, प्लैनेट्स के बीच का रिलेशनशिप, उसको स्टोरी बेस बताएंगे। 81 कॉम्बिनेशन होते हैं ड्राइवर कंडक्टर के, क्योंकि 9 नंबर हमारे प्लैनेट्स के हैं। तो जब हमारा ड्राइवर किसी प्लैनेट को रूल होता है तो कंडक्टर भी किसी ना किसी प्लैनेट को रूल होता है। तो ड्राइवर और कंडक्टर के 81 कॉम्बिनेशन हम ऐसे चुटकियों में सिखाते हैं। आपको कभी दोबारा पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चांसेस ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड सेटलमेंट, अगर कोई बाहर रहना चाहता है तो क्या वो सच में, पता लगा प्रयास पे प्रयास कर रहा है, उसकी कुंडली में ही नहीं है कि उसको बाहर जाना है, उसको बार बार खींच के, वो जाएगा भी तो बार बार खींच के उसको कोई ना कोई मैटर उसको वापस ले ही आएगा। ठीक है, आपके कई बार होता है। अब जैसे 1 नवंबर 1994, ठीक, अब 1 नवंबर 19 4 बार एक नंबर आया, वो क्यों आया? कई नंबर रिपीट होते हैं। अब जैसे सुमिता जी के नंबर में सितंबर का बर्थ है और 1990 समथिंग का इनका बर्थ है, तो 3 बार 9 आया, उसका क्या मतलब है, मीनिंग क्या है? जो नंबर कभी कभी किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, ठीक है, उसका क्या नंबर है? कैसे हम पर्सनल ईयर, लोग कहते हैं शनि का साल है, मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं है, सबका अलग अलग प्लेनेट का साल है। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट करके पता चलता है, कैलकुलेशन से पता चलता है। और अगर कोई डर रहा है कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो प्लीज डरने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपकी मैथ अच्छी मैं कराऊंगी और कैलकुलेशन इतने इजी वे में बताऊंगी कि आपके लिए, आप सामने बंदे ने डेट ऑफ बर्थ बताई और आप यहाँ पे कैलकुलेट अंदर ही अंदर कर रहे हो और आप उसकी पूरी कुंडली निकाल के सामने रख दोगे. यू डोंट नीड अ पेंसिल और यू डोंट नीड अ पेपर. आप फ्लाई कर रहे हो, आपका पड़ोसी बैठा है बगल में जो आपके साथ फ्लाई कर रहा है, आपको पूछा, आपसे पूछा आप क्या करते हो, आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट. कैसे? अच्छा मेरे बारे में कुछ बताओ. आप पीडीएफ देखने बैठोगे? नो. आप इमीडिएट बताओगे. आई विल मेक यू सो प्रो इन दिस, प्रोफेशनल बना दूंगी कि आप कहीं भी बैठे, कितनी भी दूरी कोई बंदा बैठा हो, आप उसकी कुंडली निकाल लोगे. ठीक है. आप में 4 नंबर से रूल होते हो, बट ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 नंबर को एनहेंस करता है, या 4 नंबर की जो नेगेटिव पार्ट है उसको कंट्रोल करता है? ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का आपके डेट ऑफ बर्थ में क्रिएट करेंगे. अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो क्रिएट करेंगे. पर्सनल ईयर के साथ आप अपने साल को जान सकते हो कि आपका साल कैसा होने वाला है, या पिछले साल आपके साथ जो बीता था वो आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करके जान सकते हो कि ये किस वजह से बीता था. ठीक है. आने वाला कल कैसा है ये आप प्रोडिक्ट कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है. ठीक है. इसके बाद कार्मिक नंबर, जैसा अभी उन्होंने बोला 13 नंबर कार्मिक नंबर होता है, बिल्कुल होता है. 13 नंबर कार्मिक नंबर होता है. और कार्मिक नंबर की क्या आपको करना है कि आपका कार्मिक नंबर आपके लिए जो डेप्थ्स होती हैं उनको किस तरह से आप क्लियर कर सकते हो. ठीक है. मैरिज मेकिंग, किस तरीके से मैरिज मेकिंग करनी है, कौन सा बिजनेस आपको लेना है, कौन सा बिजनेस पार्टनर आपके लिए सूट करेगा, किन किन लोगों को बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगी. मैरिज आपकी लव होगी कि अरेंज होगी, ये भी मैं बताऊंगी. राइट प्रोफेशन आप कौन सा है आपका, ये बताऊंगी. अलग अलग तरह की रेमेडीज बताऊंगी. आपकी जो नेम की स्पेलिंग है, इज इट कंपैटिबल टू योर डेट ऑफ बर्थ और नॉट, एंड हाउ टू मेक इट कंपैटिबल विद योर डेट ऑफ बर्थ, आई विल टीच यू. ठीक है. तो और सबसे बड़ी यंत्रा की रेमेडी जो कि जान है. ठीक है. ये सारी चीजें हम आपको लेके आ रहे हैं मास्टर क्लास में, जो कि स्टार्ट हो रही है हमारी 21 जून से. ठीक है. और जैसे मैं अब पढ़ाती हूँ, आपके सामने इस समय बता रही हूँ, वैसे ही मेरी क्लास भी होती है. बहुत कूल, बहुत सिंपल एंड बहुत एनर्जेटिक. ठीक है. उसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट, कितने लोग हैं जो कॉस्ट जानना चाहते हैं? ओके सुजीत जी. और कौन है जो कॉस्ट जानना चाहता है? पूजा कहाँ गई? पूजा नहीं दिख रही मुझे. पूजा चली गई क्या? कैमरा ऑन नहीं होता तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है देखना. वेयर इज पूजा? जी मैं बात रही थी। ओके पूजा है तो. कॉस्ट कितने लोग जानना चाहते हैं? ओके. रिदिम, अब मैंने तुम्हारा नाम सही लिया, रिदिम एंड पूजा जानना चाहती हैं. और कौन जानना चाहता है? ये सुजीत जी जानना चाहते हैं. ठीक है. तो मैं आपको रिवील करती हूँ. पंकज सोनी जी जानना चाहते हैं. जी. आपको फुल प्रो न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे एक एनर्जी एक्सचेंज चाहिए, एंड दैट इज ऑफ 7,777 रुपीज. ना एक पैसा कम, ना एक पैसा ज्यादा. ठीक है. पर जितने लोगों के कैमरा ऑन है, प्लीज याद रखिएगा, रिदम शुक्ला आपका कैमरा ऑफ हो चुका है. जितने लोगों का एंड तक कैमरा ऑन होगा उतने लोगों के लिए एक ऑफर है. अगर आप कल दोपहर 12 बजे तक ज्वाइन करते हो तो आपके लिए यही चीज 6,666 में हो जाएगी. यू कैन ज्वाइन माई प्रोफेशनल कोर्स इन 6,666 रुपीज. और एक ऑफर और है. विशाल सर ऑफर और दूं कि छोड़ दूं? विशाल सर बताइए. मैम
मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन के टाइम कहा था कि मैम इज सो जेनरस, तो फिर ऑफर छोड़ सकते हैं। अरे सर, जेनरस, चलो ठीक है, ओके। तो आज अभी रात 12 बजे तक जितने लोग रजिस्टर करेंगे, दे कैन अवेल द ऑफर ऑफ 6,666, बट दे हैव टू बुक देयर सीट्स विथ 2,100 रुपीज। 2,100 रुपए आप दे के अपनी सीट बुक कर सकते हो, और जिस दिन क्लास चालू होगी या क्लास के बीच में किसी दिन फुल अमाउंट को पूरा दे सकते हो। एक तरह से ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। आप 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में अपने पैसे दे सकते हो, बट यू हैव टू रजिस्टर टुडे। आज की डेट में आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो डिटेल रजिस्टर किस अकाउंट में करना है, मैं ये दे सकती हूँ आपके आगे। एक सेकेंड, उसके लिए आपको अकाउंट डिटेल, दीज आर द अकाउंट डिटेल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको भी करना है। जीपे नंबर है, फोन पे नंबर है, पेटीएम है, आईएफएससी कोड भी दिया है, अकाउंट नंबर भी दिया है, एक्सिस बैंक, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई 400005, सोनाली भट्टाचार्य, ठीक है। आपको इस नंबर पे आज रात में 12 बजे तक 2,100 रुपए डाल के रजिस्टर करना है अपने नाम को। तो आप 3 इंस्टॉलमेंट में इसको पे कर सकते हो, बट अगर कोई फुल अमाउंट देना चाहता है तो उसके लिए 6,666 का ऑफर कल दोपहर 12 बजे तक है। कल दोपहर मतलब 7 तारीख को दोपहर 12 बजे तक है। और आज मैं बता दूं, आज 6 जून है, 6 का पोर्टल खुला है, और 6 नंबर आपको ओवर एनर्जेटिक बनाता है। 6 नंबर की जो वाइब्रेशन है ना, दैट इज रियली टू गुड। 6 नंबर की वाइब्रेशन आपको क्या करती है, एकदम एनर्जेटिक, लव फॉर ब्रांड्स, लव फॉर लग्जरी, लव फॉर एवरीथिंग, और लव को भी लाता है, ठीक है। यस पूजा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? 2 मिनट। मैम टाइम और ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन 15 to 20 डेज का है, जितने दिन में आप लोगों को समझ में आ जाए, जो स्टूडेंट्स होते हैं। मैं तब तक हाथ नहीं छोड़ती जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी हैंड होल्डिंग है हमारा। आज भी मेरे जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उन सबको पता है कि 24 hours they can call me, they have my number, they can call me personally, they can discuss their problems and everything. Vishal sir is there, Lakshmi Nair, Madhuri is there, they all are, Ashwani is there. तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो बताएंगे। मंदार इज देयर, मंदार को तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मंदार इज ओवर इंटेलिजेंट, लिटरली हैट्स ऑफ टू लिटरली मंदार, कि इतना छोटा बच्चा, क्लास 8th में है ये बच्चा, 9th में है, और ये मेरे क्लास का स्टूडेंट है, और गजब की ये हीलिंग करता है और गजब का ये बताता है। 15 से 20 दिन का क्लास होगा, और टाइमिंग होंगे रात के 9 बजे। अगर 9 बजे ओके। सूट नहीं करेगा तो नहीं, 9 दिन बजे के बारह कुछ बजे करता है। 9 बजे ठीक है। 9 का मैं 9 नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है 8, 8:30 भी हो जाए, ठीक है, किसी दिन। इट डिपेंड्स। मैं पूरे जितने क्लास में लोग होते हैं मैं सबसे पूछ के डेट को, अगर कभी मुझे कहीं जाना है या कहीं कुछ गेस्ट आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो मैं थोड़े बहुत चेंजेस करती हूँ, जस्ट बिकॉज यू पीपल आर माई फैमिली। बट मैम मेरी एक्चुअली क्लास, मेरी 9 o'clock तक क्लासेस होती हैं। आई टेक ट्यूशंस, तो मेरी क्लासेस होती हैं। तो वंस इन अ वाइल तो आप मेरे साथ मैनेज कर सकते हो ना, अगर मैं प्रियर आपको बता दूंगी कि भाई आज मैं 8 बजे लूंगी, ओके मैम। कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि कल को कोई ये ना बोले कि मैम आपने टाइमिंग गड़बड़ कर दी। तो इस तरीके से भी होता है। और अगर बाई चांस आपका क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है शायद मैं आपके हिसाब से क्लास को अपने करूँ, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हैंड होल्डिंग फॉर द लाइफ टाइम। रिदम क्या सोच रहे हो, बड़े सोच में हो? इस बार हाई स्कूल है तुम्हारा?
अरे यस मैम, इंटर है, 12th एग्जाम 12th। दिया है, एग्जाम दिया है कि अभी देना है, देना है? देना है। देना है। ये डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 24 मई 2006। 24 मई 2025 निकालिए सर इसका। 25 एक आध 24 मई 613 613। सेलिब्रेशन ढोल नगाड़ों के साथ वापस आना नाला पहनते हुए बेटा। बहुत अच्छा देख, रिजल्ट आने वाला है। पढ़ाई में कैसे हो? ठीक सही हूँ, ठीक ठीक हूँ, सही अच्छा है। नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा है। ओह, दैट्स ग्रेट पूजा, वेरी नाइस। रिधिम, आपका 12th में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, ब्लेसिंग्स मिल जाए तो अच्छा ही है। बिल्कुल, ब्लेसिंग्स ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। तो अपनी पढ़ाई थैंक पे आप फोकस करोगे या न्यूमरोलॉजी सीखोगे? हम न्यूमरोलॉजी भी सीखनी थी, दोनों पे ही फोकस रहेगा वैसे तो। गुड, वेरी गुड। मैं सच बताऊं, 6 नंबर वालों के साथ ये सबसे बड़ी वो रहती है, इसको हम जैसे इसको ड्रॉबैक कह सकते हैं या इसको हम उनका पावर कह सकते हैं, स्ट्रेंथ कह सकते हैं, कि दे आर इंडल्ज इन मेनी अदर डिफरेंट मोडालिटीज। उनको नई नई चीजें सीखने और नई नई चीजों में एक्सपीरियंस करने में मजा भी आता है। कई बार उनके लिए धक्का भी होता है और कई बार उनके लिए बहुत अच्छा भी साबित हो जाता है। एज मी, मेरे लिए न्यूमरोलॉजी सीखना बहुत अच्छा रहा। एट द एज ऑफ 49 मुझे डॉक्टरेट मिली। सो मेरी एज, मेरा अगर समझो तो मैं पिछले 8 सालों से न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, बट मुझे डॉक्टरेट मिली अभी रेकी में पिछले साल। तो मैं लिटरली अपने आप को आज की डेट में ये मानती हूँ कि यस, इस एज में अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो किसी भी एज में किसी भी चीज की पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। और सही में अगर देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसे आपको विश्वास डालने की जरूरत नहीं है। कोई अगर ये बोले ना कि हमें विश्वास नहीं है, आपको पंजाबी आती है, कईयों को मराठी आती है, कईयों को सिंधी आती है, कईयों को महाराष्ट्रियन आती है, मराठी आई थिंक वही है, और कन्नड़ आती है, मलयालम आती है, अलग अलग लैंग्वेज आती है। और ये अनफॉर्चुनेटली ये नंबर्स की लैंग्वेज है जो अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर की ये लैंग्वेज है। आपको लैंग्वेज समझ में आ गई, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म, आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म, आपके जानने वालों की प्रॉब्लम्स खत्म, पक्के तौर पे मैं बता सकती हूँ। विशाल सर, मैं आपके पास बाद में आऊंगी, पहले मैं कल्पना के पास जाऊंगी। हाय कल्पना, कैसी हो? हेलो मैम, आई एम फाइन। ओके। एकदम कल्पना, बढ़िया चल रहा है। कल्पना, न्यूमरोलॉजी कैसा चल रहा है? एकदम अच्छा मैम। अभी अच्छा। प्रैक्टिस तो थोड़ी कम हो रही, घर में शादी है बोल के, लेकिन ओके, थोड़ा बहुत किसकी चल शादी रहा है। है? किसकी शादी है? बड़े भैया की लड़की की, ओके। जिनके जेठूटी की। यंत्रा लिए यस। हैं उनकी शादी तय हुई कि नहीं? हाँ नहीं मैम, नहीं मैम, एक्चुअली वो जो यूएस भेजना था उसका हुआ नहीं भेजना, Okay. और सेकंड चलो, वाले का अभी तक नहीं हुआ कुछ भी, लड़की का जो यहाँ पे दिया उसका। ओके, हो जाएगा वो, उसकी भी टेंशन ना लो, हो जाएगा। यस न्यूमरोलॉजी मैम। के बाद लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं? अच्छे चेंजेस है मैम, यंत्राज ले रही तब से काफी चेंजेस है मैम। और मेन वेदिका अ, में बहुत चेंजेस है मैम उसके लिए तो। बिटिया अकेले में? हाँ, वेदिका के लिए उससे वो काफी मतलब उसका बिहेवियर भी चेंज है, पढ़ाई में भी अच्छा है, और उसको फर्स्ट ईयर में 93% है मैम। वाओ, दैट्स रियली गुड, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सुन के यस अच्छा मैम। लगता है कुछ चीजें। लक्ष्मी तो मेरी फैन है, छोड़ दो उससे पूछना बेकार। वो तो वो जब बोलेगी ना तो इतना लंबा बोलेगी, उसका वैसे भी मोबाइल अभी स्विच ऑफ होने जा रहा है। क्यों? नहीं 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 हो रहा है। नहीं हो रहा है? चलो फिर बोलो, बहुत लंबा नहीं बोलना, लोग बोर हो जाएंगे इतना सुन सुन के मेरे बारे में। नहीं बोलना यस, बताओ। however much मैं कितना भी कम बोलूं, it is going to be मतलब बोलते हैं ना, less of words for you because you are a mentor, you are a guide,
you're a philosopher, you are an excellent tutor, you're a trainer, मतलब आपके लिए क्या ही बोले उतना ही कम है. Because believe me, जो लोग चाहते हैं वो all those who are here जिनको लगता है कि ज्वाइन करना है मैम के क्लासेस को, you all are still having a doubt, बिल्कुल मत सोचना. बिकॉज मैं खुद सेल्फ डाउट में थी व्हेन आई वाज आस्क्ड बाय वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स टू जॉइन हर क्लास. तो मुझे बोला गया था तू ज्वाइन कर ले. मैंने कहा नहीं मुझे करना तो है, आई एम नॉट श्योर, बट शी सेड नहीं इनका करना ही है. एंड मैं आज बोलती हूँ फॉर श्योर, जब से मैम के साथ मैंने जुड़ी हूँ फॉर द पास्ट 3 months आई एम डूइंग कंसल्टेशंस. मैं मैम के पास भी जाती हूँ व्हेन आई एम इन डाउट. शी आंसर्स कॉल्स, नहीं किया तो शी गेट्स बैक. शी इज एन एक्सेलेंट ट्रेनर. मतलब मैं गुरुमा ही बोलती हूँ. मेरे लिए शी इज, मैम को लगेगा कि मैं हर चीज बोलती नो आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये क्या बोलती जा रही है. नहीं, शी इज एन एक्सेलेंट रिसोर्सफुल पर्सन हु इज यू वी आर ब्लेस्ड टू हैव हर. 2 मिनट और सिर्फ 2 मिनट और सिर्फ सबको बोलो बोलो यही बोलो. बोलूंगी कि ऑल दीज थिंग्स उनके जो मोडालिटीज वो कवर करने वाले हैं. हर एक चीज हर एक बात पे वो हमें वो जो रिकॉर्डिंग्स मिलने वाले हैं. प्लस द वे शी टीचर्स, मतलब आपको जब तक नहीं समझेगा आप आगे नहीं, वो आगे नहीं जाएंगे. सो शी इज दैट, देयर इज गोइंग टू बी क्लैरिटी इन ऑल योर थॉट्स. आप अगर इफ यू आर ऑल हियर फॉर मेकिंग इट एज योर करियर, ये सबसे बेस्ट मेंटर है. प्लीज गो अहेड विथ हर. शी इज एन एंजल इन डिस्गाइज. इसके बाद मैं 100%. हाँ अब मैं बंद कर रही हूँ, नहीं तो मैम मुझे मारेंगी. हरे कृष्णा. नहीं, सो क्लासेस स्वीट के ऑफ यू. मैम तो हरे कृष्णा बोलना बेटा. पड़ेगा कि टाइमिंग ही नहीं है क्लासेस. 1-1.5 घंटे की क्लास 3-3 घंटे तक होती थी. वो तो एवरी डाउट क्लियर होता था. एब्सोल्युटली सारे एब्सोल्युटली. डाउट्स क्लियर होंगे एब्सोल्युटली. और पक्के तौर पे एकदम क्लियर होंगे. फाइनेस्ट कोई बात. एकदम. ओके, थैंक यू सो मच, सो मच. बस 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 करो, बस करो. अश्विनी खुद बैठी है. नहीं अश्विनी, तुमको नहीं दूंगी बिल्कुल भी. बिल्कुल बोलने को नहीं दूंगी. नहीं, बिल्कुल बोलने को नहीं दूंगी, क्योंकि बोलने को मैम दूंगी तो बहुत दिक्कत हो. लव हाँ यू, बोलो. मैम लव यू, बहुत बहुत लव बहुत यू स्वीट. मैम. लव यू स्वीट हार्ट. लव यू लव यू लव यू. तो हम लोग कहाँ चल रहे थे? पार्टनरशिप और एक कंपैटिबिलिटी को देख रहे थे. 5 नंबर वाले मेरे को कहेंगे मैम हमारे बारे में नहीं बताया. 5 नंबर वाले मास्टर की है, उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनको लाइफ में धोखे मिलते हैं. इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? दुश्मनी किसी से नहीं है, गलती से धोखे हो जाते हैं, गलती से मिस्टेक हो जाती है लोगों की, ठीक है? 6 नंबर वालों पे अगर हम आए तो 6 नंबर वालों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक लोग होंगे 3 नंबर वाले. या तो आप उनके लिए खतरनाक हो, 6 नंबर वाले 3 के लिए, या 3 नंबर वाले आपके लिए खतरनाक हो जाएंगे, ठीक है? अब अगर 7 नंबर को देखा जाए, सुजीत जी का है 7 नंबर 16 से, ठीक है? 1 और 6 के कॉम. ओके, 7 नंबर मंदार भी बैठा है. 7 नंबर वाले, यू आर वेरी कूल एंड काम. आप जल्दी किसी पे भड़कते नहीं, और भड़कते हो तो फिर छोड़ते नहीं हो. ये आपका नेचर है, ठीक है? तो अधिकतर होता क्या है कि आपके साथ लोग आपको, आपकी सॉफ्टनेस का फायदा उठा लेते हैं. वैसे आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, आपके सबके साथ चल लेते हो. आप बड़ों के ग्रुप में बैठे हो, आप बड़ों के हिसाब से बातें करते हो. आप बच्चों के हिसाब में बैठे हो तो बच्चों के हिसाब से ढल जाते हो. आप अपनी एज ग्रुप में हो तो उसके साथ ढल जाते हो. बट कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा जीवन में हो ही जाता है. सेटबैक्स आपको लगते ही लगते हैं. इसलिए रिलेशनशिप बनाने से पहले बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके रिलेशनशिप बनाइएगा. 8 नंबर के लिए देखा जाए तो 8 नंबर के लिए 1 नंबर और 2 नंबर वाले थोड़ा गड़बड़ करते हैं. 4 नंबर वाले गड़बड़ करते हैं और 8 नंबर वाले गड़बड़ करते हैं, ठीक है? 8 वालों के लिए भी 3 से 4 नंबर ऐसे हैं जो गड़बड़ करते हैं. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं इनके. इसके अलावा देखा जाए तो अब बचा 9 नंबर. 9 नंबर वाला कोई है यहाँ? 9 नंबर वाले को अगर देखा जाए तो 9 नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन 2 नंबर, ठीक है? कहीं ना कहीं कुछ हद तक 4 नंबर है, लेकिन अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो उसकी एक रेमेडी है. और अगर आप इन नंबर्स के साथ रिलेशनशिप में हो तो रेमेडी इज देयर, डोंट वरी.
हर चीज की रेमेडी है, ठीक है। और मैं बता दूं, अगर कोई पेमेंट अगर कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट नीचे दिए 2 नंबरों पे जरूर भेजिएगा अपने नाम के साथ, ठीक है। विशाल सर अपना नंबर और सोनाली मैम का नंबर एक बार और रिपीट कर दीजिए। और किसी को रिलेशनशिप या पार्टनरशिप की कोई बात करनी है तो बात कर सकता है। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? यस विशाल सर बोलिए सर, आपको मैं बोलने का मौका ही नहीं दे रही हूँ। जी बोलिए सर, ओवर टू यू। सबसे मेरा यही कहना है कि अभी आपने देखा कि कितने सिंपल वे में 1 to लेके 9 तक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स आपने समझे, और ये तो सिर्फ एक सैंपल था। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आज मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप जो लिखेंगे नोट्स, जो नोट्स आप बनाएंगे, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कभी आपको शायद रिकॉर्डिंग लिखने की जरूरत पड़ेगी या पीडीएफ ओपन करने की जरूरत पड़ेगी, इतने सिंपलेस्ट मैनर में। और इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, मेरा 14 ईयर सन आपके सामने बैठा हुआ है और वो हर चीज हैंडल कर रहा है, इवन ये मैसेज भी वही पोस्ट कर रहा है। अब आप देखिए नंबर्स से उसके लिए मतलब उसको कितना इंटरेस्ट है। जब आप नंबर्स के साथ जुड़ने लगेंगे ना, विल बी इंजॉइंग। आप कभी ये मत सोचिए कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, सेल्फ डाउट की कोई बात नहीं है। प्लस टीम सपोर्ट, मैम का सपोर्ट तो है ही, इसके अलावा आपके पास पूरी टीम का सपोर्ट है। अभी आज आप देख रहे हैं हम ओल्ड स्टूडेंट्स कम से कम 6-7 स्टूडेंट बैठे हुए हैं मैम के। आप हम में से भी किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं एट एनी पार्ट ऑफ द डे, कभी भी कोई ना कोई आपको इमिडिएटली आपके प्रॉब्लम का सलूशन देगा। आपकी जो क्वेरी है, वो डाउट है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिएगा कि जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे होता है कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता, कि भाई हमने सिखा दिया, नाउ यू कैरी ऑन। यहाँ पे आप जब भी कांटेक्ट करेंगे, आज भी हम लोग मैम के कांटेक्ट में कभी कोई प्रॉब्लम होती है, और इस बात को भारती जी बहुत अच्छे से जानती है, तो आप वो सेल्फ डाउट मत रखिए, प्लस टीम पे भी डाउट मत करिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ यू आर डेस्परेट, जस्ट गो अहेड, बिना कोई सेकंड थॉट लिए। So I wish all the best for all of you, those who are joining the coming session. We all will be there to help you, to guide you, along with our learned mentor, Dr. Hema Jaiswal. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Vishal sir, for encouraging these people, these lovely people. But मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जिनके कैमरा बंद होते हैं। तो कैमरा बंद होने पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। पूजा प्लीज कैमरा, अच्छा मेरी क्लास में कैमरा बहुत रेयर केस में बंद करना चाहिए, ठीक है। मैं अपनी क्लास में जल्दी कोई इशू है दैट इज डिफरेंट, अदरवाइज कैमरा अगर आप बंद करोगे तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और एक हीलिंग दे दिया जाए चलते चलते, एक हीलिंग किसी के साथ। ये लक्ष्मी दवाई खा रही है कोई, किस चीज की खा रही हो? मैम मेरा दो दांत का दर्द है। बताया क्यों नहीं मुझे, अभी गायब कर देते। चलो आज इसी चीज को लेके चलते हैं, और जल्दी ही मेरी रेकी की क्लासेस भी आने वाली हैं और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। रेकी ग्रैंड मास्टर हूं मैं, और रेकी में ईश्वर की दया है, रेकी माँ का थोड़ा सा प्रताप है कि कुछ थोड़े बहुत पावर्स हैं कि जिनको मैं यूज कर सकती हूँ। आप सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, जिनके भी कैमरास ऑन हैं, उन सबके लिए रेकी माँ का एक आशीर्वाद। किसी की बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा हो, कहीं भी पेन है, आपके घर के भी कोई सदस्य का अगर पेन हो रहा है तो प्लीज उनको बैठा लो सामने, और आप करा सकते हो रेकी। मैं अभी विद इन 2 to 3 seconds आपको वो पावर देती हूँ कि आपके दोनों हाथों के बीच में वो पावर आ जाएगी कि आप जिस भी बॉडी के पार्ट पे उसको रखोगे वहां का पेन चला जाएगा, ठीक है। सो जस्ट होल्ड डाउन। पूजा बोलिए क्या कहना चाह रहे हो पूजा?
मैम डाइकोमियो सिंबल 3rd लेवल तक रेखी भी करी है मैंने। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इक्विपमेंट भी ले रखी है मैंने। और टैरो तो मैं करती ही हूँ, बस न्यूमरोलॉजी ओके, मुझे सीखनी थी अब। तो बस आ जाओ न्यूमरोलॉजी के लिए आ जाओ। वेलकम टू माय सेशंस। थैंक यू सो मच पूजा। चलिए अब मैं रेखी कॉल करती हूँ, और आप लोग दोनों अपने हाथ ऐसे कर दीजिए। जैसे आपको कोई कुछ सामान देता है तो आप हाथ ऐसे करते हो ना, प्लीज अपने हाथ ऐसे करिए। तो मैं आपको पावर देने वाली हूँ, इसलिए आप लोगों को हाथ ऐसे करना है आगे की तरफ, ठीक है? ओके। कम ऑन, रब योर हैंड्स। अपने हैंड्स को रब करिए, और अपने उस बॉडी पार्ट पे रखिए जहां आपको दर्द हो रहा है। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकता है। यस मंदार। मैम जब आप हीलिंग ट्रांसफर कर रही थी, मेरे हाथ में मेरे को फील हुआ और मेरे हाथ अपने आप एक दूसरे से दूर होने लगे। मतलब बीच में कोई, वाइब्रेंट हो रहा था। यस मैम, हम दोनों अपने आप से रिपेल हो रहे थे, दूर हो रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि बीच में कोई चीज आ रही है। बिल्कुल फील होता है, बिल्कुल फील होता है ऐसा। गुड एक्सपीरियंस। एनीबडी एल्स, कोई एक्सपीरियंस किसी का? किसी का मैम दर्द उड़नछू हुआ? यस भारती। मेरा राइट नी पेन कर रहा था, बहुत पेन कर रहा था, हम्म। तो थोड़ा कम हो गया। ओके, और ये हीलिंग 24 घंटे तक आपके हाथ में रहेगी। आप किसी की भी बॉडी को हील कर सकते हो 24 घंटे तक। अगर किसी के दर्द हो रहा है, अपने हैंड्स को ऐसे रब करो, और सिर्फ थैंक्स रेकी माँ बोल के उनके उस पार्ट पे उस हाथ को रखो। या अगर कोई जेंट्स है, आप लोगों में से जो जेंट्स हैं, वो किसी लेडी को जिनको आप टच नहीं कर सकते, अगर आप दूर से भी दोगे तो वो हील हो जाएगा, ठीक है? 24 घंटे तक। अभी क्या टाइम हो रहा है? 10:30। कल 10। रात 10:30 बजे तक आपके पास ये हीलिंग पावर रहेगी। यू कैन मैम हील योर सेल्फ, यू कैन हील others also। Anybody else want to say anything? थैंक यू मैम। एंजल नंबर पे हुई है मैम हीलिंग 2233। तो खैर है ही है। एंजल्स ब्लेसिंग भी आ गई। बिल्कुल। 10:33 हो रहा है, और एंजल हीलिंग में 33 नंबर का मतलब होता है अनकंडीशनल लव, 6 हो लाइक गया। अ मदर, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच रेकी माँ फॉर सेलेक्टिंग दिस नंबर, कि मेरी इस प्रार्थना के साथ कि आप तक जो रेकी की हीलिंग मैंने भेजी है, वो सच में हीलिंग वैसी हो जैसे एक माँ का प्यार होता है। तो आप सबके लिए ऐसी हीलिंग, जितनों के कैमराज ऑन थे, क्योंकि जितनों के कैमराज ऑन थे उन सबके आई कांटेक्ट मुझसे हुए हैं, तो जिनके आई कांटेक्ट हुए हैं, मेरी आंख बंद करने के बाद भी वो कनेक्टिविटी आप तक पहुंची है, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। Those who want to join, once again, those who want to join can join my session, which is starting from 21st of June, and no hidden charges, कुछ और hidden charges नहीं है, no GST, no PST, nothing. Only and only 7777, and if you are paying tomorrow till 12:30, 12 o'clock morning, ठीक है, PM मीन्स मॉर्निंग का, तो आपके लिए 6666 है। और अगर कोई इस 666 को इमीडिएट ना पे करके अपना रजिस्टर करके इस ऑफर को अवेल करना चाहता है, तो वो 2100 रुपीज आज रात तक 12 बजे तक पे करके अपने नाम के साथ स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, पे करके अपना सीट बुक करा सकता है। थैंक यू सो मच।
Everybody, God bless you. Ma Rekhi bless you, and bye-bye. Thank you everyone for joining. Thank you, Hema ma'am, Thank you for so your much. Thank you, ma'am. Isha Good sir, night. thank you Good night, Guru Isha sir. Master, thank you everyone. bye bye. Hello, Bye. Lakshmi Bye. ma'am.